अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी और ये बताऊंगी कि किसका दिल नहीं करता कि वो लाइफ़स्टाइल को लेविश तरीके से गुजारे, लग्जरी तरीके से गुजारे और अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छे से अच्छा बनाए। लेकिन आज के दौर में इसके लिए पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी हैबिट्स बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसके लिए पैसा होना तो ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी है ना तो कोई इशू नहीं है। मैं आज अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स भी बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत मदद होगी और आप अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा और लग्जरी और इतना लेविश बना लेंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरी कोशिश है और आज का व्लॉग आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन भी जो है ना उसे ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सेकेंडली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और मैं उनसे बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं उठूँ और आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हमारा टॉपिक है आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इतनी मतलब तगो-दो के दौर में अपने लाइफस्टाइल को हम लोग किस तरह से लेविश और लग्जरी कर सकते हैं। देखिए लाइफस्टाइल को हम मेंटेन तो रख सकते हैं, लाइफस्टाइल को हम लोग जो है ना अच्छे से अच्छा तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि लग्जरी भी हो, लेविश भी हो और पैसा जो है ना वो आप अपनी जेब के मुताबिक जो है ना वो खर्चें और आपका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी सा नज़र आता हो। तो चलें जी आते हैं सबसे पहली हैबिट की तरफ जो मैंने खुद अडॉप्ट की है। मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले ना अपने घर में जो भी मैंने चीज़ ख़रीदती है ना मैं मनी सेविंग करती हूँ। मनी सेविंग जो है वो सबसे अच्छी हैबिट है। आपने अपने बच्चों को भी अभी से लगाना है, बेटियों को ख़ास तौर से कि वो मनी सेविंग करें। जिस बच्ची को, जिस औरत को पैसा जमा करने की, पैसा सेविंग करने की आदत होगी ना वो कुछ भी ख़रीद सकती है, क्योंकि जब उसको ज़रूरत होगी कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है तो उसके पास पैसे मौजूद होंगे। उसके लिए उसे महीना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ हफ़्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो अपने पैसे निकालेगी और अपनी मनपसंद चीज़ ख़रीद लेगी। इस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन भी रख सकेगी। आज की चिट चैट के साथ साथ ना मैं आपको ना सिंगापुरियन स्पैगेटी भी बनाना सिखा रही हूँ और ये आपने देखते जाना है और जो चीज़ आपको समझ आती है तो नोट डाउन कर ले। अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आई विल गाइड यू। तो जी आते हैं बात की तरफ। बात ये मैं कर रही थी कि हमारी हैबिट्स जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल खुद ब खुद ही लग्जरी नज़र आए, अच्छा नज़र आए, लेविश नज़र आए और कोई देखे तो अशश कर उठे और वही सोचे कि इनका तो इस तरह से आमदन नहीं है जिस तरह का इनका लाइफस्टाइल, ये कैसे मेंटेन करती है। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप देखें कि आपकी शादी हुई है, आपका फ़र्नीचर है, 8-10 साल गुजर गए और फ़र्नीचर आपको पुराना लग रहा है। पॉलिश करवाएं या जो भी कराएं, लेकिन मैंने अपने फ़र्नीचर के साथ क्या किया है, मैंने जितना ओल्ड फर्नीचर था ना सबको मैंने कुल्टिंग कराई। आपको पता है वेलवेट बहुत ट्रेंड में थी, अभी भी स्टिल है, लोग करवा रहे हैं। वेलवेट की कुल्टिंग कराई, वॉल्स को मैंने वॉलपेपर करवाया, मतलब लेकिन ये मैंने सारी कुल्टिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं या मैंने उसकी रेनोवेशन फ़र्नीचर की कराई, ये मैंने मनी सेविंग से कराई है। जो बेसिक मेन हमारा पॉइंट है ना वो ये है मनी सेविंग। अगर आपके पास पैसे इकट्ठे आपने किए हुए हैं या जैसे कि एक बहुत अच्छी सी आदत है, मोस्टली लेडीज़ करती भी होंगी, कमेटी डाल लेती हैं। कमेटी से ये हो जाता है कि आपको एक अमाउंट जो है ना इकट्ठी आपके हाथ में आ जाती है। आप कोई भी उससे कर सकते हैं, कुछ भी अपने घर को सेट कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा सकते हैं, आपने उम्रे पे जाना है, मतलब कुछ भी अच्छा जो आपका दिल है, ख्वाहिश है, आप पूरी कर सकते हैं। तो देखने वाला तो ये सोचेगा पता नहीं इसने कहाँ से पैसे इकट्ठे किए। ये आपकी समझदारी, सूझबूझ और अक्लमंदी है कि आप अपने पैसे जोड़ के, सेव करके अपने घर की चीज़ें बनाएं। आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि जो मेरा रूम है, जो गेस्ट रूम है जिसमें सारा ग्रीन फर्नीचर है, वो टोटली मेरा पुराना फर्नीचर था। बिल्कुल आप कभी देख लेते ना तो आप कहते कि ये तो फेंकने वाला है। सच में उसको मैंने सारा उसका फ्रेमवर्क बनवाया, हार्डबोर्ड लेके सारा उसका फ्रेम चेंज करवाया, फिर उसकी कुल्टिंग करवाई, फिर उसको वेलवेट का सारा, इवन के जो चेयर्स थी वो भी बहुत पुरानी थी, तो वो सारा का सारा फर्नीचर जो है वो ब्रांड न्यू हो गया। सेम इसी तरह मेरे लाउंज में आपने सिटिंग में देखा होगा, एक सिटिंग है, 2 सीटर बना हुआ है, वो भी एक टेबल था जो आम टेबल होते हैं लकड़ी के, वो था, उसको फिर सारी ऑल ओवर कुल्टिंग करवा के मैंने सारा सेट करवाया। ये आपको आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि आपके घर में अगर फर्नीचर पुराना है ना तो सबसे पहले अपने फर्नीचर को रेनोवेट करा लें। यकीन करें कि आपके घर की लुक चेंज हो जाएगी। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं और ये एक बड़ा प्यारा सा कमेंट आया कि आपके घर के हर रूम की एक थीम है, वो मैंने थीम खुद चेंज की।
मुझे लगता है कि जैसे हर जगह पे हर कलर नहीं होना चाहिए, एक रूम में एक ही कलर होना चाहिए, उससे फिर आपको एक बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं और लुक भी ना एंटर होते ही घर में कमरों में ना आपको एक डिफरेंट सी लुक आती है। एक पूरे घर में रंग बिरंगी चीज़ें होंगी ना, यहाँ पे भी कुछ भी पड़ा है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उससे ना आपके घर की एक तो सेटिंग अच्छी नहीं होती और मतलब अजीब सा मुझे लुक आती है। तो ये आपने ज़रूर करना है। आपने ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन जब करें ना, जब भी आप सेटिंग चेंज करें तो अपने कलर की, अपने रूम की थीम को एक जैसा कर लें, आहिस्ता आहिस्ता कर लें। कोई मसला नहीं कि मैं ये कहती हूँ कि आप अचानक से अपने पे बर्डन डालें। थोड़े थोड़े पैसे सेव करें, अपने घर को, अपने बेडरूम को, अपने ड्राइंग रूम को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और मनी सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब तक आप ना अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे ना, तो आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो लेविश और लग्जरी नहीं होगा। वो कैसे? वो इस तरह से देखें, आप पूरा एक वीक है, हर औरत का दिल करता है कि मैं हर रोज़ खाना बना रही होती हूँ, घर से ही खा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी वीकेंड पे ना चेंज आए। वो हमारी चेंज कैसे आ सकती है कि हम सारा वीक जो है ना वो घर में खाना बनाएं, बच्चों को भी तरकीब करें कि वो आराम से ना घर पे ही खाना खाएं। जिस तरह से आजकल का एक बन गया ट्रेंड के बच्चे जो है ना वो शाम में बाहर से ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं और खाते हैं, तो ये देखिए ना, इसके लिए भी पैसा चाहिए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो पूरे महीने का आपका बजट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा वीक जो है ना वो घर में खाना बने। अगर बच्चों ने कुछ ऐसा भी खाना ना, स्नैक्स लाइक शाम में खाने हैं, तो वो भी मैं घर में बनाऊँ, वो भी मैं बाहर से ऑर्डर ना करूँ। तो उससे होता ये कि हमारे पास ना वीकेंड पे फैमिली टाइम भी आ जाता है, हम जिसमें बाहर निकलते हैं, थोड़ी आउटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ा सा बाहर से फास्ट फूड खाते हैं, हाई टी कर लेते हैं, तो हमारा ये ना बड़ा अच्छा एक ना लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है। वीक में एक दफ़ा जाने से आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होता। और अगर डेली ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, कुछ भी राइडर्स आ रहे हैं और आपके घर पे डिलीवरियाँ हो रही हैं, तो सोचिए इससे बजट भी हिलता है और आपका जो एक लाइफस्टाइल है ना वो उस तरह से मेंटेन नहीं रह सकेगा। ना चाहते हुए भी आपको, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के ऑर्डर्स आएंगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बच्चों को सबसे पहले ना अपने साथ अटैच करें, बच्चों का माइंड सेट करें, क्योंकि एक माँ ने ही बच्चों को अपनी तरह जो है ना वो बनाना है। अगर आप प्लानिंग करती हैं, आप सोचती हैं और बाकी मेंबर्स आपके साथ नहीं चलते, तो फिर ये चीज़ें आपके सोचने से जो है ना वो अमल दरामद में नहीं आएंगी। ये तभी होंगी जब, तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होंगी जब आप सबको अपने साथ लेके चलेंगी। अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और अपनी लाइफस्टाइल को जो है ना वो लेविश और लग्जरी बनाना मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। और इसके लिए ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कम पैसों में भी अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकती हैं। और मैंने अपने घर को अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है या मेंटेन किया है, या ये रातों रात नहीं हुआ, इस पर मुझे बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ी है, बड़ा टाइम लगाना पड़ा है। उस एफ़र्ट की वजह से आज जब आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं या मुझे मेरी बात सुनते हैं, तो आपको नज़र आता होगा कि इसका घर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ सुथरा है, हर चीज़ सलीके से, करीने से है। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मैंने रातों रात मेरी बहनों नहीं किया। इस पे मुझे टाइम लगा है। मेरे मनी तो लगे हैं, लेकिन मेरा टाइम भी लगा है। और मनी भी मैंने वो लगाए हैं जो मैंने सेविंग्स की हैं। मैंने बहुत सेविंग की है। मेरी हर साल कोई कमेटी चल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि मुझे जो है ना वो एक्स्ट्रा मनी मिल रहे होते हैं, जी आप ये चीज़ ख़रीद लो, ये चीज़ ख़रीद लो, क्योंकि मियाँ ने घर का एक सर्कल चलाना होता है, एक सिलसिला चलाना होता है। हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हमें जो पॉकेट मनी मिले या हमें सेविंग के लिए पैसे मिले या हम जो सारे अखराजात में से पैसे बचाएं, हम उसकी कमेटी डालें। और हमारे पास एंड ऑफ ईयर या एंड ऑफ 6 मंथ, या देखिए कमेटी पहले भी मिल जाती है, आपको ज़रूरत हो तो आप पहले भी ले सकते हैं कह के। तो आप अपना कोई ना कोई जो चीज़ है ना, जो आपकी पेंडिंग पड़ी हो ना, आप उस पे अपना पैसा लगा सकते हैं। और आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो लोग 100% आपसे पूछते होंगे कि तुम चीज़ कैसे बना लेती हो, तो तुम्हारे मियाँ तो सैलरीड है, उसकी तो सैलरी आती है और मंथ एंड पे आती है, तो तुम कैसे ले लेती हो। ये अक्लमंदी और सूझबूझ आपकी होगी कि आप जो है ना वो अपने घर को कैसे मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट जो हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है, ये मेरी बहुत बुरी वाली हैबिट थी, जो कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पर ना वर्क किया है और अब जाके मेरी ये आदत ख़त्म हुई है। आपने देखा होगा, आप लोगों के भी मोबाइल्स में आपने बहुत सारे ऐप्स जो है ना वो डाउनलोड किए होंगे, लाइक दराज है और भी पता नहीं ढेरों ढेर से हैं जो कि आपने ऐप्स किए होंगे, जो कि ऑनलाइन चीज़ें आपको घर डिलीवर करते हैं। मैंने जब भी फारिग बैठना, जब मसरूफ़ नहीं हूँ, जब मेरा कोई फ्री टाइम है, तो मैंने जी अपना मोबाइल खोलना है, ऐप्स खोली हैं और जो मेरा दिल किया ना मैंने ऑर्डर कर लिया। ठीक है, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे और अक्सर औक़ात इसमें नुकसान क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत की होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं होती, और कुछ चीज़ें अच्छी निकलती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल जो है ना वो डिज़ास्टर निकलती हैं। तो आप देखें ना, आपने जब भी शॉपिंग करनी है तो कोशिश करें कि ठीक है, ऑनलाइन का बहुत फ़ायदा
है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऑनलाइन ऑर्डर करें। और अगर नहीं है तो ऑर्डर इस तरह से ना करें कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आप बाहर जाके ले लें। मुझे होता था पहले कि क्या आप जाना है, फ्यूल भी तो लगना है, और इसी तरह ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, लेकिन अक्सर औकात चीज़ें ना डिज़ास्टर निकलती हैं और इतनी गलत और ख़राब निकलती हैं ना कि पैसे जब ज़ाया हो जाते हैं। तो उससे बेहतर मुझे लगता है कि अब मैं फ्यूल लगा के ना एक ही दफ़ा निकलूँ, मार्केट जाऊँ, अगर मुझे क्रॉकरी चाहिए तो क्रॉकरी की चीज़ें ले लूँ, अगर मुझे कपड़े चाहिए तो कपड़े ले लूँ, जूते चाहिए तो जूते ले लूँ। लेकिन ये मैं एक प्लान करती हूँ, वीकेंड पे एक मेरा प्लान होता है कि आज मैंने इस वीकेंड पे ये चीज़ें करनी है, इस वीकेंड पे मेरी ग्रॉसरी होगी, इस वीकेंड पे मैंने शॉपिंग अपने से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड करनी है। तो देखिए जब एक ही दफ़ा आप निकलते हैं ना तो फ्यूल की भी बचत हो जाती है, चीज़ भी आपकी मनपसंद आती है, साइज़ का भी फ़र्क नहीं आता। और जो डिज़ास्टर वाली एक सिचुएशन है मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो अब इस चीज़ से बड़ा बचती हूँ। आपको भी ये टिप दूँगी, हैबिट अपनी ये बना लें कि फ़जूल किस्म के ऐप्स आप बिल्कुल उनको पहले तो डिलीट ही कर देना। और अगर आपके पास कुछ रखे हुए हैं तो कोशिश करें कि चीज़ों के रिव्यू देखे बगैर, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किए बगैर मत मंगवाया करें। वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका ना। अच्छा, जब भी आपने बाहर निकलना है ना ग्रॉसरी के लिए स्पेशली, या आपने कोई भी शॉपिंग करनी है, एक लिस्ट बना लेनी है। होता क्या है, जब हम लिस्ट बनाए बगैर जाते हैं ना ग्रॉसरी के लिए सपोज जाते हैं, तो हम लोग जो चीज़ नज़र आई है अपने उसमें डाल ली, ट्रॉली में डालते गए और हमें लगता है अच्छा चले 2 ले लें, 4 ले लें, 8 ले लें, और अक्सर औकात वो चीज़ पड़ी भी होती है और अक्सर उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। और ऐसे फ़जूल और एक्स्ट्रा चीज़ें लेने से क्या होता है, हमारा बजट ख़राब हो जाता है। मैं तो जब भी ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ मैं लिस्ट बना लेती हूँ, और मेरे माइंड में होता है कि मैंने इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, और 1 महीने की ग्रॉसरी मैं ज़रूर करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है बरसात का मौसम है, इसमें कीड़ा लग जाता है, मसाले एक्स्ट्रा नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं ऐसा ले सकता, और हर बंदा ही उतना ही लिमिटेड चीज़ लेता है जो कि 1 महीने में यूज़ हो जाए। उससे ही होता है हमारा एक बजट भी कंट्रोल में रहता है, और हमें पता होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें अगर पड़ी हैं तो ये नेक्स्ट मंथ में काम आ जाएंगी। लेकिन उतनी चीज़ें लें जो नेक्स्ट मंथ आने तक आपका पूरा हो जाए। डेली लाना या एक एक चीज़ करके लाने से भी ना आपका फ्यूल भी ज़ाया होता है, आपकी एनर्जी भी ज़ाया होती है, आपका टाइम भी ज़ाया होता है। इस महंगाई के दौर में बिजली की बचत करना भी मत भूलिएगा, इससे आपके बिल में कमी होगी और आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती हैं। होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अमल भी कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।